नमस्ते। जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर इंडियन सिटीजन को एक ऐसी सुपर पावर दी है जिसके बारे में सबको पता होना जरूरी है। तो चलिए आज इसी सुपर पावर यानी आर्टिकल 32 को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स तो मिल गए, पर अगर कोई उन्हें हमसे छीनने की कोशिश करे तो हम किसके पास जाएंगे? गारंटी के बिना तो कोई भी प्रॉमिस अधूरा ही रहता है ना? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये बात बिल्कुल साफ थी। उनका मानना था कि अगर अधिकार को बचाने का कोई तरीका ही ना हो तो वो अधिकार, वो राइट बस कागज पर लिखे कुछ बेमतलब के शब्दों की तरह है, मीनिंगलेस, यूजलेस एंड वर्थलेस। तो इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ एंट्री होती है हमारी आज की कहानी के हीरो की, आर्टिकल 32। ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स का अल्टीमेट प्रोटेक्टर, हमारा रक्षक। खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसके लिए कहा था कि ये वो आर्टिकल है जिसके बिना ये पूरा संविधान बेकार हो जाएगा, एक नलेटी। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा यानी सोल और उसका दिल यानी हार्ट कहा। और दिल और आत्मा के बिना क्या बचता है? कुछ भी नहीं। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। ये अधिकार है कि अगर किसी के दूसरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो इंसान सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बीच में कोई नहीं, नो लोअर कोर्ट्स, अ डायरेक्ट हेल्पलाइन टू द टॉप। तो आखिर ये रक्षक काम कैसे करता है? ये हमें देता है 5 अलग अलग तरह के अस्त्र, या कह लीजिए 5 सुपर पावर्स। इन्हें लीगल लैंग्वेज में रिट्स कहते हैं। आइए इन 5 शक्तियों को एक एक करके जानते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अस्त्र है हेबियस कॉर्पस। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी शरीर को पेश करो। अगर किसी भी इंसान को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है तो कोर्ट ये रिट जारी करके ऑर्डर देती है कि उस इंसान को फौरन कोर्ट के सामने लाया जाए। ये पर्सनल लिबर्टी की सबसे बड़ी गारंटी है। दूसरी सुपर पावर है मैंडेमस। इसका भी लैटिन में मतलब है हम आदेश देते हैं या वी कमांड। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई सरकारी अधिकारी, कोई पब्लिक बॉडी या कोई लोअर कोर्ट अपनी कानूनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, तो हायर कोर्ट्स उन्हें मैंडेमस जारी करके वो काम करने का आदेश दे सकती हैं जो उन्हें करना चाहिए। अब आते हैं तीसरे अस्त्र पर, प्रोहिबिशन। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है रोकना या मना करना। ये रिट एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को तब जारी करती है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई केस सुन रही हो। बेसिकली ये कहती है ये आपका काम नहीं है, इसे यहीं रोक दीजिए। चौथी शक्ति है सर्चुरारी। इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचित करना। ओके, अब ये प्रोहिबिशन से थोड़ी अलग है और ये फर्क समझना जरूरी है। देखिए, प्रोहिबिशन पहले ही रोक लगा देता है, लेकिन सर्चुरारी तब काम आता है जब लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर फैसला सुना चुकी हो। इस रिट से उस गलत फैसले को रद्द किया जा सकता है। और ये है हमारा 5वां और आखिरी अस्त्र, क्वो वारंटो। इसका सीधा सा मतलब है किस अधिकार से या बाय व्हाट अथॉरिटी। ये रेट तब यूज होती है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर किसी सरकारी पद पर बैठ जाता है। कोर्ट उससे पूछती है कि आप किस हक से, किस अथॉरिटी से इस कुर्सी पर बैठे हैं। अगर वो अपना हक साबित नहीं कर पाता तो उसे उस पोस्ट से हटा दिया जाता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, लेकिन रियल लाइफ में ये सब कैसे दिखता है? आइए इन सुपर पावर्स को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कॉलोनी की सड़क बहुत टूटी फूटी है। लोग बार बार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कंप्लेन कर रहे हैं पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। ऐसे में कॉलोनी के लोग कोर्ट जाकर रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। कोर्ट मैंडेमस जारी करके कॉर्पोरेशन को उसकी ड्यूटी यानी सड़क ठीक करने का आदेश दे सकती है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सोच लीजिए किसी सरकारी पोस्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस चाहिए, लेकिन उस पोस्ट पर किसी ऐसे इंसान को बिठा दिया जाता है जिसके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं ही नहीं। तो कोई भी आम नागरिक कोर्ट में इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकता है। कोर्ट क्यू वारंटो के जरिए उस व्यक्ति से उसके अधिकार का सबूत मांगेगी और गलती पाए जाने पर उसे हटा देगी। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिट्स जारी करने की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। हाई कोर्ट्स भी आर्टिकल 226 के अंडर ये कर सकती हैं, पर एक बड़ा फर्क है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट का स्कोप थोड़ा ज्यादा वाइड है, वो दूसरे लीगल राइट्स के लिए भी रिट जारी कर सकता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस, आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है, जबकि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है।
तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब सबसे जरूरी बात, किसी भी पावर को इस्तेमाल करने का सबसे पहला कदम होता है ये जानना कि वो पावर एग्जिस्ट करती है। तो अगला कदम क्या होना चाहिए? सिर्फ इतना कि आपको ये पता हो कि ये अधिकार आपके पास है। नॉलेज ही सबसे बड़ी ताकत है। इस जानकारी को कम से कम एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे अपनी सिटीजन सुपर पावर के बारे में पता होना ही चाहिए। और जाते जाते बस एक सवाल, ये एहसास कि संविधान का दिल और आत्मा आपके राइट्स की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है, ये जानकारी एक नागरिक के कॉन्फिडेंस में, उसके नजरिए में क्या बदलाव ला सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।